हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जबरदस्त होंगे। और इसी एंटरटेनमेंट, इसी मजे के साथ देख रहे होंगे आप हमारी क्लासेस। ठीक है। जो जो हमारी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं, जिनको पता है तो उनको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें पढ़ ली थी। ठीक है। लास्ट क्लास में हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, और चैप्टर प्रोबेबिलिटी की कुछ बातें, कुछ चीजें हमने पहले ही पढ़ ली हैं। अब पढ़ ली हैं तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। समझते हैं आगे की चीजें। अब हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कहां तक डिस्कस कर लिया था? 13 तक। चलो, अगर हमरे बिड़ू लोग, हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था, तो हम चलते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर 14 पर, और पढ़ते हैं और समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या चाहता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब यहां बात कार्ड्स की है। अब मैं बात करूं कार्ड्स की, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी की सबसे पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको कार्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया। उम्मीद करता हूं आप जितने भी लोग इस क्लासेस को देख रहे हैं, आप सब मेरी उस वीडियो को, उस क्लास को देख कर आए होंगे। ठीक है, मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा ना। जब इतनी मेहनत से कोई चीज समझाई गई है, इतनी मेहनत से कोई चीज बताई गई है, तो उम्मीद तो यही होगी ना कि आप सब देख के आए होगे। और अगर देख के नहीं आए हो ना नालायक हो, तो जल्दी से जाके उसे देख लो पहले। बहुत मारेंगे अन्य, तो तुमको बता रहे हैं हम। ठीक है, जाके चुप देसी उस क्लास को देख आओ। चलो, जिन्होंने नहीं देखी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप में से किसी ने नहीं भी देखी है, तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि चीजें क्या हो जाएं, थोड़ी आसान। लेकिन हमसे कह रहा है। अब हाँ, प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को? बहुत से बच्चों ने, जैसे जो गांव से ज्यादा रिलेट नहीं करते, या जो ज्यादा थोड़ा सा वैसे होते हैं, मतलब शहरी टाइप, उन्होंने कार्ड्स कभी देखे नहीं होते। देखे होते हैं तो उन्हें उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। ठीक है, उन्हें वो चीजें समझ नहीं आती, उनको उन चीजों से रिलेट करना नहीं आता। ठीक है, मुझे पता है ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, और क्लास 10th में उतना समझ पाना इतना आसान नहीं है। क्लास 10th में आप उस कार्ड्स को एकदम से नहीं समझ सकते ना। वो कार्ड्स जो बने हैं, वो बने ही बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो आपको एकदम से समझ नहीं आएंगे, हमें पता है। इसी के लिए हम आपके लिए कुछ इंतजाम कर देंगे। इंतजाम क्या कर देंगे भैया? कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म चलो भैया, कुछ करना पड़ेगा तो कुछ तो करेंगे ही अब। ना मैं जी रहा, ना मैं मर रहा, हाँ, कैसा मेरा हशर ये हुआ। इतना ही बहुत है। चलो, बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की। ये होते हैं आपके टोटल 52 कार्ड्स। अगर आप इसमें देखो, तो सबसे ऊपर वाले कार्ड्स आपको ऐसे दिखेंगे कि दिल बना हुआ है, और दिल में क्या घुपा हुआ है? खंजर। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दिल में खंजर घुपा होता है, तो इसका मतलब जो ये वाले कार्ड्स हैं आपके ऊपर वाले, ठीक है, इन ऊपर वाले कार्ड्स को आप क्या बोलते हो? थोड़ा सा इसे रुक जाओ, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इन ऊपर वाले कार्ड्स को आप क्या बोलते हो? इस वाली लाइन को बोला जाता है स्पेड्स। क्या बोला जाता है इसे? स्पेड्स। इस वाली लाइन को बोला जाता है हर्ट। इन वालों को बोला जाता है क्लब्स, और इन वालों को बोला जाता है डायमंड। ये चीजें मैंने आपको सारी बता दी थी। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है, तो पीछे जाके एक बार देख ले। ये तो हम आपके लिए इसलिए ले आए हैं, ताकि आपको चीजें समझने में और चीजें प्रॉपर पकड़ने में, कैच करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये तो आपकी सहूलियत के लिए कह लो, या आपकी मदद के लिए कह लो, हम ले आए हैं। लेकिन वैसे इसकी खासा जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है?
पढ़ो जरा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ किंग ऑफ रेड कलर। प्रोबेबिलिटी बताओ किंग ऑफ रेड कलर। अब हम आपको बता दें, ये ना आपको याद होना चाहिए, ये आपका चार्ट बार बार आपकी मदद करने नहीं आएगा। हाँ, ये चार्ट आपकी बार बार मदद नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा चार्ट ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो यार, सब में पत्ते तो सेम ही है ना, कार्ड्स तो सब में सेम है। बस आपको ये याद रखना है कि कार्ड्स किस सूट का है, स्पेड्स का है, हर्ट्स का है, क्लब्स का है, डायमंड्स का है। बस इतनी चीजें ही तो ध्यान रखनी है यार, और रखना ही क्या है? चलो, अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं किंग ऑफ रेड कलर, यानी कितने हैं जो रेड कलर के किंग है। तो आप देखो कि एक ये रहा रेड कलर का किंग, के का मतलब क्या होता है? किंग। के का मतलब क्या होता है? किंग। एक रेड कलर का किंग ये रहा, क्योंकि डायमंड्स रेड होते हैं। एक रेड हर्ट्स होते हैं, तो उसमें भी एक किंग मिलेगा। भाई हर एक में एक एक किंग मिलेगा। तो जब डायमंड्स रेड कलर के होते हैं, ये हमारे कैसे कलर के होते हैं? रेड। ये हमारे कैसे कलर के होते हैं? रेड। तो जब रेड कलर के हमारे पास दो सूट्स हैं, तो सब में एक एक किंग का पत्ता होगा। भाई पत्ते तो वापस रिपीट नहीं होते, ठीक है, पत्ते तो एक एक ही तरीके के रहते हैं। तो जब हमारे पास ये दोनों ही रेड है, तो हमारे पास एक किंग रेड का यहाँ मिल जाएगा और एक किंग यहाँ। तो हमारे पास फेवरेबल जो है हमारे रेड कलर के किंग, वो कितने हैं? दो हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो आप 2 से 52 को काट सकते हैं और आंसर हो जाएगा 1/26। अगर आप 2 से 52 को काट देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/26। इजी है। बस आपको देखो यार, चीजें कैच करनी है थोड़ी सी। इजी बहुत ज्यादा है। अब सेकंड पार्ट में, ठीक है, आप सब एनसीईआरटी लेके बैठे, एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है अभी आपको। सेकंड पार्ट में मांगे फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी मांगी है किसकी? फेस कार्ड की। अब आपसे कलर के बारे में नहीं कह रहा, अब आपसे कह रहा है फेस कार्ड्स बताओ। अब फेस कार्ड्स का मतलब तो ये हुआ जिन जिन पे चेहरे बने हुए हैं। अब मैंने आपको ये बात उस दिन भी समझाई थी, हर सूट में ऐसे टोटल 3 पत्ते होते हैं जिन पे चेहरे बने हुए हैं। जैसे अगर आप इसकी बात करो, इसमें 3 पत्ते क्या है? स्पेड्स के 3 पत्ते हैं, जैक, क्वीन, किंग। क्योंकि अगर आप इनका टेक्सचर देखो ना, इनकी प्रिंटिंग देखो, तो यही तीनों है जिन पर चेहरे बने हुए हैं। अगर आप रियल में कार्ड्स लाओगे, ठीक है, लाते हो, इतने ज्यादा महंगे नहीं आते, आपको कहीं भी 10 रुपए 15 रुपए में मिल जाएंगे। आप अगर कार्ड्स लेके आते हो और देखोगे, तो आपको देखने पे महसूस होगा, पता चलेगा जब आप उन्हें खोल के देखोगे, कि जैक, क्वीन और किंग, ये 3 ऐसे हैं जिन पर चेहरे बने होते हैं। पहचान कैसे होती है? हालांकि उन पे लिखा होता है JQK, लेकिन अगर आप वैसे भी देखो, ठीक है, अगर चेहरे के हिसाब से भी देखो, तो रानी की मूंछें नहीं होती। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आप अगर जैसे मान लो कोई खेले हैं, ठीक है, या जो नहीं खेले हैं, अगर आप नोटिस करोगे, तो आपको पता चलेगा जो क्वीन का टेक्सचर है, जो क्वीन बनी हुई है, उसकी मूछें नहीं है। मूछें नहीं है इसका मतलब वो फीमेल है। बाकी आपके जैक एंड किंग दोनों मेल्स हैं। तो हर सूट में क्या होते हैं? 3 होते हैं। 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। तो आपसे फेस कार्ड्स की मांगी है फेवरेबल, तो भैया हमारे फेवरेबल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12 है। अपॉन में क्या आता है? 52। आप 4 से काट सकते हो। अगर आप 4 से काटेंगे, तो 4 3 जा 12, 4 13 जा 52। तो आंसर आपका आके तैयार हो जाएगा 3/13। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 3/13। क्लियर है इतनी चीजें? हाँ जी, इतनी चीजें क्लियर है, समझ आ रही होंगी, आई होप। देखिए, आपकी ही मदद के लिए इसे लाया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ आ रही होंगी कि किस तरीके के सारे पत्ते होते हैं। तो इसी तरीके के सारे पत्ते होते हैं, इसी तरीके की चीजें हैं। हम आपको रियल में भी लाके दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको रियल में भी उतना समझ नहीं आएगा जितना आपको ऐसे आ जाएगा। क्योंकि रियल में भी एक वक्त में हम आपको कितने पत्ते दिखा पाएंगे? 4 6 8 10, ठीक है, 52 के 52 तो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा है जिसमें आप सारे के सारे कार्ड्स एक साथ
देख सकते हैं, और सारे एक साथ देख सकते हैं, तो चीजें समझनी क्या हो जाती हैं, थोड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हमसे कहता है रेड फेस कार्ड्स। थर्ड पार्ट हमसे क्या कहता है, रेड फेस कार्ड्स। हमसे कह रहा है भैया प्रोबेबिलिटी बताओ, थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ आ रेड फेस कार्ड के जो फेस कार्ड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रेड होने चाहिए। कोई बात नहीं है, जरा देख लेते हैं रेड फेस कार्ड्स को भी। अगर मैं बात करूं फेस कार्ड्स, तो ये 12 के 12 फेस कार्ड्स हैं आपके, उसमें से आपके ये तीन और ये तीन ब्लैक हैं, और ये तीन और ये तीन रेड है। तो मतलब समझ आता है कि जो रेड फेस कार्ड्स हैं, तीन यहां हैं, तीन नीचे हैं। भाई रेड डायमंड और हर्ट्स ही तो है, हर्ट्स में तीन होंगे, डायमंड्स में भी तीन होंगे, तो टोटल रेड फेस कार्ड्स कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो टोटल आपके रेड फेस कार्ड्स की जब आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी है, तो रेड फेस कार्ड्स कितने हैं, फेवरेबल है हमारे रेड फेस कार्ड्स, और रेड फेस कार्ड्स कितने हैं, 6 है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। आप 2 से काट सकते हैं, अगर आप 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, और नीचे 2 से आ जाएगा 26, तो 3/26 आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर फोर्थ में क्या मांगा है, अगर क्वेश्चन के पार्ट नंबर फोर्थ में देखें, तो पार्ट नंबर फोर्थ कह रहा है द जैक ऑफ हर्ट्स। आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी है किसकी, जैक ऑफ हर्ट्स की। तो कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, हमसे तो किसी भी चीज की मांग लें आप, हमसे तो भैया कुछ भी मांग लो। जैक ऑफ हर्ट्स कह रहा है हर्ट्स के जैक बताओ, हर्ट्स के कितने जैक होते हैं। तो चलो भैया देख लेते हैं इसे भी। अब मैं अगर बात करूं तो ये 13 पत्ते हर्ट्स के होते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया, ये रहे हर्ट्स। ठीक है, ये हर्ट्स है। तो ये 13 पत्ते हर्ट्स के होते हैं, उन 13 पत्तों में से ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये इकलौता जैक, क्वीन, किंग, एस। तो मतलब हर्ट्स के अंदर कितने जैक है, सिर्फ एक जैक है। ठीक है, हर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने जैक है, एक जैक है। तो जब बात हो रही है जैक ऑफ हर्ट्स की, तो हमें समझ आया कि भैया हर्ट्स के अंदर कितने जैक हैं, सिर्फ और सिर्फ एक जैक है। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल जो था जैक ऑफ हर्ट्स, वो सिर्फ एक है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। पार्ट नंबर फोर्थ समझ आया, तो किस पे चलो, पार्ट नंबर फिफ्थ पे। पार्ट नंबर फिफ्थ में कह रहा है स्पेड। हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी, माफ कीजिए, हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी है किसकी, स्पेड्स की। कोई दिक्कत नहीं है, स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं, चलो। ठीक है, देखते हैं स्पेड्स कहाँ है। अब हमने आपको बताया इस तरीके की जो फिगर होती है, ठीक है, दिल उल्टा नीचे चक्कू, ठीक है, दिल उल्टा करके चक्कू घूप दो, अपने ही प्यार को धोखा दे दो, है कत्ल कर दो अपने ही प्यार का, तो वो स्पेड्स हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे स्पेड्स होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेड्स होते हैं। तो जरा देखें स्पेड्स होते कितने हैं, टोटल काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें पता चला भैया टोटल स्पेड्स कितने हैं, 13 होते हैं। तो हमारे जो फेवरेबल है वो स्पेड्स है, और फेवरेबल स्पेड्स टोटल कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। कितने में से, 52 में से, टोटल तो 52 ही है। तो 13 से इसे काट लो सीधा, 13 के टेबल में 4 बार आ जाता है 52, तो 13 4 जा 52 होने की वजह से हो जाएगा 1/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 1/4 हो जाएगी। इजी पीजी, इजी पीजी, प्यार से हो जाएंगे यार, ये तो कुछ है हार्ड लाओ, थोड़े से हार्ड से लाओ, मजा नहीं आ रहा है। अगर मजा नहीं आ रहा है तो हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। किसकी मांगी है भैया, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। कह रहा है बताओ डायमंड्स की कितनी क्वीन होती है, बताओ, देख लो। हम सब की नहीं है, लेकिन डायमंड की भी अपनी क्वीन है, देख लो भैया,
जिंदगी में कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, देख लो अब। आप सब आप सबसे हम यही कहेंगे, ठीक है? तो चलो, छोड़ो उस चीज को, कहीं और चले जाएंगे। द क्वीन ऑफ डायमंड्स का मतलब क्या है कि भैया डायमंड्स में कितनी क्वीन है। आप देखो, आपको नीचे ये दिखाई दे रहे डायमंड्स, इन डायमंड्स में ये टोटल 13 पत्ते हैं। इन 13 के 13 पत्ते में जरा देख के बताना कितनी क्वींस है। तो बात करें अगर 13 के 13 पत्ते की, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके तो नंबर्स हैं। फिर जैक, क्वीन, किंग, एस, तो कितनी क्वीन आई? सिर्फ एक। यही तो है सिर्फ इकलौती क्वीन। ठीक है, तो डायमंड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी क्वीन होती हैं? एक। तो जब आपसे कहा जाए क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो आपको देखने पे पता चलेगा कि भैया डायमंड्स के अंदर केवल और केवल कितनी क्वीन है? एक। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं। तो यहां जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वीन ऑफ डायमंड्स की, वो कितनी हो जाएगी? 1/52 है। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/52। ठीक है। हाँ भाई, बढ़िया है। बढ़िया है या नहीं है? अगर बढ़िया नहीं है तो बढ़िया करो बिड़ू। आप सबके होते हुए बढ़िया काहे नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया की चिंता काहे करते हो? हम हैं ना। जब तक हैं हम, क्या है गम? निबट जाएंगे सारे गम, अगर हैं हम। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन वेंशन ना लो, मस्त पढ़ो, देखो रिलैक्स होकर पढ़ो। लाइफ का क्या है, लाइफ में पढ़ाई तो पता नहीं कब तक है। ठीक है, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके टेंशन में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी है कि पढ़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इतना स्ट्रेस लेके खुद को इतना वो करने से आप सोचें कि आप चीजें ज्यादा कर पाएंगे, तो बता दूं मैं आपको, जितना ज्यादा स्ट्रेस है उतनी ही चीजें कम होंगी। तो बेहतर है कि आप ना प्यार से पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें, पढ़ाई को ना थोड़ा सा एंजॉय करें। मुझे पता है वो सब लोग नहीं कर पाते। ठीक है, किसी किसी के अंदर ये होता है कि वो पढ़ाई को बहुत एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर बिल्कुल नहीं होता। कोई तो मजबूरी में ही पढ़ रहा कि हे भगवान, हे मेरे राम, बस पास करा दो। हैं? तो वो पास कराने के लिए एक साधु ने वो दिया था ना। ठीक है, उस पे आ रहा था कि बेल पत्थर के पत्ते की बीच वाली डंडी पे शहद लगा के शिवलिंग पे चिपका दो। एग्जाम देने चले जाओ, अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, लो हम पहले, हनी हमने पहली बार ही सुना है ये कब से होने लगा कि भैया शहद लगाने से पास होंगे? बताओ। हमने तो इतनी मेहनत फिर बेकार ही की है। इतनी चीजें की हैं, इतनी मेहनत की है, इतनी एग्जाम्स की बात करते हैं, इतनी चीजें करते हैं, तो वो तो सब बेकार है। खाम खाई तो करते हैं ए भाई, बेल पत्थर से काम हो जाता। चलो, कुछ भी कहते हैं, चलो। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, चलो 15 को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको जगह देते हैं 15 पढ़ने की। देखो भाई, क्या कहता है 15? वे, जूम हो जा, ये रहा। 15 कह रहा है 5 कार्ड्स हैं, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ये 5 कार्ड है और पांचों के पांचों कार्ड्स वो डायमंड्स के कह रहा है। पांचों कार्ड किस में है? डायमंड्स में। कह रहा है क्वीन भी डायमंड, 10 भी डायमंड का, जैक भी, क्वीन भी, किंग भी, एस भी, सब डायमंड्स के हैं। आर वेल शफल्ड फेस डाउनवर्ड्स, उनके फेस को डाउन करके, यानी उन्हें उल्टा करके पलट के, उनको क्या किया? शफल। शफल का मतलब होता है पीस लगाना, यानी उनको मिलाया, रिला दिया, ताकि पता ना चले कौन सा पत्ता कहां है। फिर कह रहा है वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। कह रहा है फिर उसमें से एक कार्ड पिक किया, फिर उसमें से रैंडमली हमने एक कार्ड पिक किया। अब रैंडमली हमने एक कार्ड पिक किया तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। कह रहा है बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड आए निकल के वो कौन सा है? क्वीन का है। तो आप देखो क्वेश्चन में जरा और देख के समझो। हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी है, प्रोबेबिलिटी मांगी है किसकी? द क्वीन। किसकी? द क्वीन।
ऐसा मेरा हशर ये हुआ। अब देखो, यहां ना कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि टोटल 52 कार्ड्स हैं या कोई डेक है या प्लेइंग कार्ड्स हैं। ऐसी कोई भी चीज यहां पे लिखी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पूरी की पूरी गड्डी की बात नहीं कर रहा। यहां जो सैंपल स्पेस है आपका, वो सिर्फ यही 5 पत्ते हैं। यानी जो भी काम होगा वो इन्हीं 5 पत्तों में होगा। और इन्हीं 5 पत्तों में से आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है? क्वीन। तो जरा देखो, इसमें क्वीन कितनी है? ये 10 है, ये जैक है, ये क्वीन है और ये किंग है और ये एस है। तो इसमें क्वीन कितनी है? सिर्फ एक। क्वीन कितनी है? सिर्फ एक। तो यहां जो मेरे फेवरेबल है क्वीन, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है? एक। और टोटल पत्ते कितने हैं? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो सेकंड के 2 पार्ट हैं। तो सेकंड का एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। दोनों पार्ट्स के बारे में देखते हैं। इफ द क्वीन ड्रॉन आर पुट असाइड, जो क्वीन हमने निकाली उसे उठाकर हमने साइड में रख दिया। उसे उठाकर कहां रख दिया? साइड में। अब आपके पास 5 पत्ते थे, उसमें से जो पहले पार्ट में आपने क्वीन निकाली उसको उठाकर अलग रख दिया। तो जब 5 पत्तों में से एक पत्ते को ही निकाल के बाहर कर दिया, तो पत्ते कितने बचे? 4। पत्ते कितने बचे? 4। यानी अब आपके पास 4 कार्ड्स हैं। देखो टोटल, अब आपके पास टोटल 5 कार्ड्स नहीं है। अब आपके पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 4। तो अब जितनी भी बातें होंगी वो 4 कार्ड्स की होंगी। अब 4 कार्ड्स हैं, तो उसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड इज एन एस। कह रहा है अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड है वो कैसा हो? एस हो। अब उन 4 में से देखते हैं जरा, उन 4 में से देखते हैं जरा। अगर हमसे बात कह रहा है तो क्वीन तो बाहर है। क्वीन के अलावा 10, जैक, किंग और एस, ये 4 बचे हुए हैं। इन 4 में से एस कितनी बार आ रहा है? एक बार। और हमारा फेवरेबल एस है, तो वो एक बार आ रहा है। और टोटल पत्ते कितने बचे हुए हैं? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अगर उसने पत्ता ही निकाल के अलग कर दिया तो हमें उस पत्ते को अब लेना नहीं है, उसको कंसिडर नहीं करना। तो आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे और बिना उसे कंसिडर करे एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। फिर बी पार्ट में क्या कहता है? भैया बी पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? क्वीन की। पत्ता अब भी अलग है, पत्ता अब भी अलग है। पत्ते के अलग होते होते ही मांग रहा है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? क्वीन की। प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? क्वीन की। हमसे क्वीन की प्रोबेबिलिटी मांगी है। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या परेशानी है भैया, बता देंगे। लेकिन जब हमसे उसने प्रोबेबिलिटी क्वीन की मांगी है, उससे पहले उसने हमें एक बात क्लियर कर दी। उससे पहले उसने हमें क्या कहा कि जो क्वीन थी वो तो निकाल के कहां रख दी? अलग। अब उन 4 पत्तों में से छाटा है उसने, ठीक है, उन 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला। जब हमारे उन 4 पत्तों में क्वीन ही नहीं है, क्वीन तो अलग रखी हुई है, क्वीन तो अलग है, उन 4 पत्तों में क्वीन ही नहीं है, तो क्या क्वीन आ सकती है? भाई बिल्कुल नहीं आ सकती। उन 4 में जब क्वीन ही नहीं है तो उन चारों में से कोई भी पत्ता निकालो वो क्वीन तो होगा ही नहीं। तो कह रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी क्वीन की क्या होगी? जब पत्तों में क्वीन ही नहीं है तो आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 है। इम्पॉसिबल है आना। और आप जानते हैं जो चीज इम्पॉसिबल हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0। ये मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि अगर कोई चीज इम्पॉसिबल हो जाती है, इम्पॉसिबल इवेंट बनता है, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे? सीधा सीधा 0। उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? हाँ? ठीक है, इतनी बात अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें बिल्कुल ठीक समझ आ गई हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, देखते हैं जरा भैया आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 16, क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, लो पढ़ लो, मजे से पढ़ो, खुल के पढ़ो। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? कह रहा है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। 12 डिफेक्टिव पेन्स गलती से मिक्स हो गए कितनों में?
132 गुड पेन्स में। तो मैं कह सकता हूं भैया मेरे पास एक थैला था, फिर से वही हमारे पास तो क्या भैया एक झोला, चल पड़ेंगे झोला उठा के कहीं भी। अब उस झोले में हमसे गलती से 12 डिफेक्टिव पेन्स को मैं लिख रहा हूं डी, डिफेक्टिव। ठीक है, डिफेक्टिव पेन्स है, और 132 गुड पेन्स है, गुड को लिख रहा हूं जी। ठीक है, तो ये आपस में मिक्स हो गए। इस बैग में मैंने ये दोनों मिक्स कर दिए भैया, 132 गुड्स भी इसी बैग में है और ये आपके 12 डिफेक्टिव भी इसी बैग में है। अब इसी बैग में है तो हमने इस बैग में भैया मिक्स कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद हमसे कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखकर बता पाना तो संभव नहीं है पेन को कि वो डिफेक्टिव है या अच्छा है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इतने सारों में से एक पेन निकाला, इतने सारों में से एक पेन निकाला, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ पेन जो आया हो वो क्या हो, गुड वन। हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पेन हो वो कैसा हो, भैया गुड वन। हमें क्या दिक्कत होगी भैया गुड वन से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फेवरेबल्स क्या है, गुड, और गुड पेन कितने हैं 132, तो हमारे फेवरेबल्स 132 हैं, टोटल 144 है ये। 132 में आप 12 ऐड करोगे तो टोटल पेन्स कितने हैं 144। तो फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आंसर हो जाएगा। इसकी काटा पीटी आप अपने आप कर लेना, ठीक है, काट पीट के जो भी आंसर आए उसे लिख देना। ठीक है, सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ले आओगे ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना, सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर है, ठीक है, इतनी चीजें अगर क्लियर है, तो चलो हम अपने बिड़ू लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कह रहा है 17 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा दो पार्ट्स हैं इसमें, तो 17 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। अब इन दोनों क्वेश्चनों में एक चीज समझो, वहां हमारे पास 132 पहले से अच्छे पेन थे, उसमें हमने 12 अलग से मिक्स करे, जिसकी वजह से 132 में 12 ऐड होने की वजह से टोटल 144 पेन हो गए थे, पेन्स हो गए थे। इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी अभी कराया। यहां क्या कह रहा है, हमारे पास टोटल ही 20 है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है। यानी यहां अलग से लाके मिक्स नहीं करे, कह रहा है पहले से ही हमारे पास टोटल 20 पेन्स हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव है, उनमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव। तो इसकी बातों से मैं एक समझ गया एक बात, टोटल हमारे पास 20 है जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो मतलब 16 पेन्स अच्छे होंगे, तभी तो हमारे पास टोटल 20 पेन्स है। भाई टोटल 20 पेन में से अगर 4 अच्छे हैं तो इसका मतलब बाकी के जो 16 पेन्स होंगे वो कैसे होंगे, डिफेक्टिव होंगे, गुड्स होंगे सॉरी, अगर 4 डिफेक्टिव है तो बिल्कुल सही बात है। वन बल्ब, अच्छा बल्ब है कोई बात नहीं, पेन्स कह लो बल्ब्स कह लो, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इतने सारों में से एक बल्ब को निकाला, इन 20 में से एक बल्ब को निकाला, और कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ डिफेक्टिव की। हमें कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती धूप पत्ती कुछ नहीं है, हम इसका आंसर बड़े मजे से प्यार से सुंदर तरीके से बता देंगे। कैसे, हमारे फेवरेबल डिफेक्टिव्स हैं, और डिफेक्टिव्स कितने हैं हमारे पास, 4, टोटल कितने हैं 20, 20, 4 से अगर आप 20 को काटोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5, यानी जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/5। कोई बात नहीं भैया 1/5 आंसर हो जाएगा, तो इससे ही कौन सा डर रहे हैं हम 1/5 होने से ही। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। 1/5 से ही हम कौन सा डर रहे हैं, हाँ जी हाँ, डर गए, ऐसे ऐसे डरने लगे तो बस। चलो, कह रहा है सेकंड पार्ट में क्या कहता है, चलो एक बार आप सबको सेकंड पार्ट भी पढ़ा देते हैं। कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, जो बल्ब आपने पहले पार्ट में निकाला, ठीक है, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अगर वो डिफेक्टिव नहीं है, और डिफेक्टिव नहीं है और आपने उसे रिप्लेस भी नहीं किया, यानी उसे वापस बैग में भी नहीं रखा, चोट्टा कहीं का, हमारा बल्ब ले गया। हाँ,
ठीक है। नो वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। फिर बाकी के जो बच गए उसके बल्ब चुराने के बाद, उस चोट्टे के एक बल्ब ले जाने के बाद जो बाकी के बल्ब बच गए, कह रहा है उसमें से बताओ बल्ब क्या हो, नॉट डिफेक्टिव। अब पहली बात तो बच कितने गए पहले ये समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सीधा सीधा क्या काम कह रहा है? कह रहा है कि अगर एक नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकाल लिया, नॉट डिफेक्टिव का मतलब है एक अच्छा बल्ब निकाल लिया। अब हमारे पास अच्छे बल्ब कितने हैं? 16। ठीक है, कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास बल्ब कितने हैं? 16। कितने बल्ब है? 16। उसमें से उसने एक ऐसा बल्ब निकाल लिया जो नॉट डिफेक्टिव है, यानी एक अच्छा बल्ब निकाल लिया। जब हमारे पास 16 बल्ब हैं तो 4 डिफेक्टिव तो ऐसे ही रहे, लेकिन उसने एक अच्छा बल्ब निकाल लिया, तो बल्ब अच्छा निकाला तो 16 में से कितने हो गए होंगे अच्छे? 15। भाई जब एक अच्छा बल्ब निकाल के वो ले गया, एक अच्छा बल्ब निकाल के वो ले गया, तो जब एक अच्छा बल्ब ले गया तो भैया जो 16 अच्छे थे, एक वो ले गया, तो अब अच्छे कितने बचे होंगे? 15 बल्ब अच्छे बचे होंगे। कह रहा अब इनमें से प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट डिफेक्टिव की। प्रोबेबिलिटी किसकी? नॉट डिफेक्टिव की। अगर हमसे नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मांगी है, तो नॉट डिफेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि भैया जो डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है तो मतलब अच्छे हैं, तो हमसे अच्छे वाले बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी मांगी है। अच्छे बल्ब्स बचे कितने हमारे पास? 15। एक तो चोट्टा ले गया ना, और टोटल कितने बचे? 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/19। एक तो चोट्टा कहीं का चुरा के ले गया हमारा एक बल्ब, हम बताओ हमारा एक बल्ब भी ले गया। ठीक है, ये तो कुछ भी ना, दिवाली पे घर पे से तार ले जा। ऐसे 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 नालायक हैं, ऐसे ऐसे लोग बस रहे हैं कि घर पे अगर कोई बल्ब लगा दिख जाएगा तो सुतरे उसे उतार कर ले जा। बताओ, इतनी नालायकी आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सही है, 17 तक सारी चीजें। हाँ भाई, थोड़े लोग सही हैं, समझ आ गई है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। हाँ ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मुजरा थोड़ी कर देंगे मजे के लिए। ठीक है, पढ़ाई है, थोड़ा सा पढ़ के ही समझ में आएगी, और पढ़ने में तो मैं जानता हूं तुम महारत हासिल हो। अगर क्वेश्चन नंबर 17 तक बातें क्लियर हो गई हैं, समझ आ गई हैं, तो चलो हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, तुम पढ़ते रहो हम पढ़ाते रहें, तुमको मजा आता रहे हम मजा दिलाते रहें, तुम शेयर करते रहो हम गुनगुनाते रहें। हैं? ये सिलसिला प्यार का नहीं है हमारा सिलसिला। हमारा सिलसिला आपसे, आपसे प्यार मोहब्बत लगाव सबका है। अब चलो देखो क्या कहता है। एक बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क है, और उनमें नंबर डाला गया 1 से 90 तक। कोई दिक्कत नहीं है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, 1 से लेकर 90 तक नंबर तक की डिस्क थी, उनमें से किसी एक को निकाला। कोई बात नहीं, निकाला। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट आर 2 डिजिट नंबर। हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ फर्स्ट पार्ट में कि जो आपने डिस्क निकाली वो कैसे नंबर वाली डिस्क थी? 2 डिजिट नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सब लोग जानते हैं यार, देखो सिंपल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही करके नंबर डाल रखे होंगे उसने 90 तक। ऐसे ही तो उसने 90 तक नंबर डिस्क पे डाल रखे होंगे। उसने कहा कि नंबर 2 डिजिट होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए? 2 डिजिट। अब 2 डिजिट नंबर 1 से लेके 90 तक है। 90 तक में एक ये 2 डिजिट नहीं है, एक ये 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 नहीं है, और एक ये नहीं है। बाकी सारे नंबर 2 डिजिट है। भाई 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं, और 10 से 90 तक सारे ही 2 डिजिट नंबर्स होंगे, जिनमें 2 डिजिट्स आती हैं। भाई 2 डिजिट आ रही है ना, 1 और 0, तो जिनमें 2 डिजिट्स आती हैं वो सारे होंगे। अब कितने नहीं लेने हैं 90 में से? ये 9 नहीं लेने। 1 से लेके 9 तक, यानी 1 to 9 आपको नहीं लेने, क्योंकि ये सिंगल यूनिट डिजिट नंबर्स हैं।
ठीक है। अगर ये यूनिट डिजिट नंबर्स है तो ये नहीं लेने, तो 2 डिजिट नंबर्स कितने लेने हैं आपको? टोटल 81 लेने हैं। कितने में से? 90 में से। अब आप इसे 9 से काट सकते हैं। अगर आप इसे 9 से काटेंगे तो 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/10। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। तो 18th के सेकंड पार्ट में आपसे क्या मांगा है? कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी वो केसेस देखो जो क्या बने, एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो परफेक्ट स्क्वायर में चलो देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, एक परफेक्ट। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, एक मिनट इसे लगा देते हैं, तो 5 तो ये हो गए 25, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है, 90 में आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 91, ओ 81, 8 का 64, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यानी 9 और 10 का स्क्वायर 100। लेकिन जो 100 है वो तो 90 से आगे हो जाएगा। तो यानी यहां तक सिर्फ 9 डिजिट्स ऐसी हैं जिनके स्क्वायर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अभी हमने काउंट करके देखा, सिर्फ 9 डिजिट्स ऐसी हैं जिनके स्क्वायर्स पॉसिबल हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने डिजिट्स बना रही हैं? तो आप कहेंगे जी परफेक्ट स्क्वायर बना रही हैं टोटल 9 डिजिट्स, और टोटल डिजिट्स कितनी है? 90 है। आप इसे कैंसिल कर लें, 9 के टेबल से कट कर लें, तो 1/10 क्या हो जाएगा आंसर? 1/10 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के साथ साथ थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या रहा है? क्या? अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। कह रहा है वो नंबर बताओ जो किससे कट जाए? 5 से। ऐसे क्वेश्चनों में तो सबसे आसान ये है, लास्ट वाले नंबर को काट के देख लो। लास्ट में कौन आएगा 1 से 90 तक? 90। इस 90 को 5 से डिवाइड करके देख लो। जब आप इस 90 को 5 से, भाई कंटिन्यूअस में करना ये काम, ऐसा नहीं रैंडम वालों में भी यही कर दो, है उसमें देखना पड़ेगा थोड़ा। जब कंटिन्यूअस दे रखे हैं 1 से 90 तक, 90 तक, तो 90 को 5 से डिवाइड कर लो, 18 आता है। 19 को 5 से डिवाइड करने पे कितना आता है? 18। तो इसका मतलब जो नंबर डिविजिबल रहे होंगे वो 5 से कितने रहे होंगे? टोटल 18 नंबर रहे होंगे, और टोटल नंबर 90 होते हैं। आप इसे काट सकते हैं, 18 से सीधा 90 कटता है 5 बार, 18 5 जा 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, इतनी चीजें क्लियर है, इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें भी नहीं है। अगर इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ चलो आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। तो जी क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है? एक चाइल्ड है जिसके पास डाइस है, और उस डाइस के ये 6 फेसेस हैं जो उसने दिए हैं। कह रहा है उसने इस डाइस को एक बार फेंका, तो एक बार फेंकने के बाद यही 6 रहेंगे, यही पॉसिबल रहेंगे। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि भैया प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग ए, ए आने की। तो जरा देखना ए कितनी बार आ सकता है? 1 2, ए कितनी बार आ सकता है? भैया हमारा फेवरेबल ए है, और ए कितनी बार आ रहा है? 1 और 1 2, तो 2 बार आ रहा है टोटल कितनों में से? 6 में से। आप इसे कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब बात करें अगर 19th के सेकंड पार्ट की, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग डी, डी आने की। अब हमारे फेवरेबल्स कौन है? डी। तो जरा देखते हैं डी कितनी बार आ रहा है। तो डी इसमें सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो डी के आने की पॉसिबिलिटी, हमारे फेवरेबल डी के आने की पॉसिबिलिटी 1 है, और टोटल कितनी है? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी, डी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर, देखो यार बड़े लोग, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे स्टार लगा हुआ है, और इस स्टार का मतलब आपको यहां दिया हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ
व्यू, यानी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसकी कोई महत्व नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को करना चाहते हैं, आपकी इच्छा होती है, अगर आपकी इसकी इच्छा है, तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 20 को, ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को आप कैसे कर सकते हो, बाकी एग्जाम के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है क्या वो भी बता देते हैं, और क्या कर सकते हो आप ये भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई। आप मान लो ऐसा कोई आपके पास पेपर था, आपने उस पर रोल करके डाई फेंकी, डाइस, ठीक है, गिट्टा फेंका। गिट्टा फेंकने के बाद कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डाई है वो किसके अंदर आ जाए, सर्कल के अंदर। तो यानी हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी है डाई इनसाइड द सर्कल, कि जो डाई है वो किसके अंदर आ जाए, सर्कल के अंदर। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए भैया सर्कल का हिस्सा कितना है। अब सर्कल के हिस्से के लिए आपको डायमीटर कितना दे रखा है, 1 मीटर। डायमीटर कितना दे रखा है, 1। तो जब आपको सर्कल का हिस्सा पता होना चाहिए, तो सर्कल के हिस्से के लिए पता है आपको यहां क्या करना पड़ेगा, यहां निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। हमारे लिए कौन फेवरेबल है, सर्कल। और सर्कल के इतने हिस्से में से कहीं भी आ जाए, इस एरिया में कहीं भी आ जाए, तो वो ये माना जाएगा कि वो इनसाइड सर्कल है। इनसाइड सर्कल के लिए भैया इस हिस्से में से कहीं भी आ जाए, अपॉन, आपसे पूछा हुआ है टोटल, टोटल हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप इसे सॉल्व कर लें, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और एरिया सर्कल की सारी डायमेंशंस आपको दी हुई हैं, आप इसे सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगी कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी डाइस के सर्कल के अंदर आने की। ठीक है, तो आपको यहां से प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि डाइस के सर्कल के अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये अलग ही क्वेश्चन था, ठीक है, इसका इतना ज्यादा मैटर नहीं है, इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही क्लियरली समझ आई होंगी। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ठीक है, हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। हम मिलेंगे फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सिर्फ इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ के उस प्रेम को बनाए रखिए, जिस मेहनत से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस प्यार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस प्यार को बनाए रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री राम।